यस कमिंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू सर। आपका कोड है 112, 112 कोड है। जी सर। 112 में संविधान के अनुच्छेद 112 में कुछ प्रावधान है, बजट से संबंधित कुछ प्रावधान होता है, क्या है इसमें? इसमें सर वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। जी सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं तैयारी? सर वर्ष 2011 से। वर्ष 2011 से 2021 चल रहा है, 10 साल हो गए। जी सर। 10 सालों में आपने क्या अब तक अनुभव किया है? सर मैं नियमित रूप से साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ सर, लेकिन अभी अंतिम रूप से सफलता नहीं प्राप्त हुई। अच्छा, इस बार अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप ये क्या स्थिति रहेगी? सफल होते हैं तो आप कैसा अनुभव करेंगे? सर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस तो यही बता रहा है कि हाँ आप इस बार सफल अवश्य होंगे। जी सर, हमें पूर्ण विश्वास है आपकी बार मुख्य परीक्षा बहुत अच्छी हुई है सर। अच्छा, मुख्य परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है आपका? सर मेरा परिस्नातक है इतिहास विषय से। इतिहास से परास्नातक किए हुए हैं आप? अच्छा। वैकल्पिक विषय भी आपका इतिहास होगा? जी सर, मेरा दर्शन शास्त्र है। अच्छा, दर्शन शास्त्र है। जी सर। तो परास्नातक इतिहास से है। हाँ जी। और वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है। सर असल में मैं पूर्व में दोनों विषयों से मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन मुझे अपेक्षाकृत दर्शन शास्त्र में ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते रहे। जी सर। क्या वरीयता भरे हैं आप? सर पहले नंबर पे डिप्टी कलेक्टर, दूसरे नंबर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीसरे नंबर पे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और चौथे नंबर पे सर हमने लिखा है जिला पंचायती राज अधिकारी। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर आपने बीएससी भरा है? जी सर। ऐसा लग रहा है कि आप बीएससी में ही सफल होना चाहते हैं या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे या फिर बीएससी बन जाएंगे? जी सर, डिप्टी कलेक्टर मेरी पहली वरीयता है और बीएससी दूसरी, इसलिए कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बहुत संभावना है सर, और इस क्षेत्र में प्रशासन में मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप बीएससी बन जाते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाते हैं। जी सर। तो आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहेंगे? जी सर। पूरे जिले का प्रशासन आप ही को चलाना होता है, कैसे चलाएंगे आप? सर अभी इस बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी अनुभव प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। अच्छा, चलिए। और डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो सर संभाग स्तर पर आपको काम करना होगा, सब डिवीजन के स्तर पर कार्य करना होगा। जी सर। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर क्यों कहते हैं डिप्टी कलेक्टर को? सर क्योंकि ये अपने तहसील में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसका मुख्य भू राजस्व संग्रहण करना, भू राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण करना और खसरा खतौनी का निर्माण करवाना। अच्छा, आप विषय इतिहास रहा है? जी सर। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? सर इतिहास दरअसल सर हमारे भूतकाल और भविष्यकाल के बीच की खिड़की है। हम भूतकाल की घटनाओं को देख के भविष्यकाल के बारे में शिक्षा ले सकते हैं सर, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हुई और अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब हमें सर भविष्य की प्लानिंग में मदद मिलती है। प्रशासन चलाने में क्या मदद मिलती है? सर इतिहास विषय प्रशासन का जो क्रमबद्ध विकास है वो हम इतिहास से जानते हैं सर। उसके अलावा चाहे वो सम्राट अशोक का लोक कल्याणी राज की संकल्पना हो, चाहे वो जाति व्यवस्था हो बादशाह अकबर की, चाहे सभी सर प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन से सबका संचालन होता है। जी सर। अच्छा, इतिहास में कौन सा इतिहास आपको सबसे अच्छा लगता है?
सर तीनों मुझे अच्छे लगते तीनों अच्छे लगते हैं। हैं। जी सर। तीनों में अगर कहा जाए तो सर प्राचीन काल। प्राचीन काल का। जी सर। प्राचीन काल में कोई ऐसा शासक बताइए जो आपको सबसे बेहतर रहा हो, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई हो। सर सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। जी सर। क्यों आज प्रासंगिक है ये? सर सम्राट अशोक की नीतियाँ निरंतरता आज भी बनाए हुए, चाहे जिस स्तर पर देख लें। उसकी सर्वप्रथम नीति थी वर्चू विद पावर की, सहृदयता के साथ शक्ति। हम आज भी देख सकते हैं भारत के संदर्भ में, भारत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को साथ लेके चल रहा है सर। सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व सर लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना रखी सर। उसने प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र जैसी संकल्पना रखी। वर्तमान सर इसे हम वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में देख सकते हैं सर। उसने अनेक लोक कल्याणी कार्य करवाए, औषधालय बनाए, न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशु पक्षियों तक के लिए। उसने विदेश नीति की नींव रखी सर। विदेशों में अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचारक के रूप में भेजा। अभिलेखों में विदेशी राज्यों का उल्लेख है सर। सब इन सब सारी नीतियों की हम निरंतरता वर्तमान में देख सकते हैं सर। दर्शन कौन सा अच्छा लगता है आपको? सर वैसे निश्चित रूप से कह पाना तो कठिन है, लेकिन अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग विचार मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर। किसी एक का नहीं? जी सर। फिर भी सर डेकार्ट की जो समस्या समाधान की उसने पद्धति विकसित की, उसका मैं अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ। बहुत मुझे सर अच्छा लगता है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। उसने जिस तरह से अपनी संदेहात्मक पद्धति का विकास किया, 4 चरण निर्धारित किए कि किस तरह से समस्या का समाधान किया जाए सर। भारतीय दर्शन में? सर भारतीय दर्शन में आचार्य शंकर का दर्शन मुझे बहुत पसंद है सर। आचार्य शंकर को कुछ और नाम से जाना जाता है, इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। जी सर, जी सर, जी सर। क्यों कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध, क्यों कहा जाता है? असल में सर आचार्य शंकर के और बौद्ध धर्म के कुछ विचार आपस में साम्य हैं। जैसे आचार्य शंकर ने 2 जगत की कल्पना की, एक पारमार्थिक एक व्यवहारिक, वैसे बौद्ध दर्शन में भी है। इसीलिए अद्वैत वेदांतियों के अतिरिक्त जैसे आचार्य रामानुज इत्यादि उनके ऊपर प्रच्छन्न बौद्ध होने का आरोप लगाते हैं। सब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं जी सर, आज के बौद्धिक जगत में कितनी महत्वपूर्ण है? सर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज के बौद्धिक जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उसकी सर्वप्रथम शिक्षा सर आत्मदीपोभव की है, मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो सर। ये आत्मनिर्भरता आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, मान लिया आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, या आप बीएसए ही बन जाते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी ही बन जाते हैं, तो आप बौद्ध धर्म को या जो आपके आचार्य शंकर हैं, आचार्य शंकर के दर्शन को आप अपने जीवन में कितना उतारेंगे या शिक्षा क्षेत्र में कितना उतारेंगे? सर जैसा कि बौद्ध धर्म का आत्मदीपोभव सिद्धांत है, उसकी जो नैतिक माफी चाहते हैं सर, अत्यंत हृदय से शर्मिंदा है सर, गलती हो गई, ठीक सर। उसकी जो शिक्षाएं हैं, नैतिक शिक्षाएं, उनका प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय इत्यादि अगर हम बाल मन से बचपन से रोकते हैं तो इसका सर आगे हमारी भावी पीढ़ियों पे इसका प्रभाव दिखेगा सर। चलिए वेरी गुड। जी सर। जो नई शिक्षा नीति है इसको आप संक्षिप्त में बताइए, इस पर आपका क्या विचार है? ये क्या भविष्य के लिए प्रभावी सिद्ध होगी? जी सर, निश्चित रूप से भविष्य के लिए प्रभावी सिद्ध होगी। वर्तमान में हम देख सकते हैं सर, जैसे कक्षा 3, 4, 5 तक के बच्चों को आधारभूत संख्या ज्ञान नहीं है, अक्षर नहीं पहचान पाते। तो सर जो शिक्षा नीति लाई गई है, इसमें जो फार्मूला बनाया गया 5 + 3 + 3 + 4, तो शुरुआती 5 साल सर 3 साल प्री प्राइमरी मतलब प्रारंभिक जो उनको आधारभूत संख्या ज्ञान
और शब्द ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो शब्दों को पहचान पाएँ, अंकों को पहचान पाएँ। उसके बाद सर उन्हें प्राइमरी में कक्षा 1 से मतलब शामिल किया जाएगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड जी। अब आप जा सकते हैं। मैं आपके चयन की, आपके अंतिम परिणाम आने की आपको मंगल कामनाएं देता हूँ। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। बैठिए। धन्यवाद। पहली बात तो जब आप मॉक देने के लिए आए हैं तो आपको तो हमने वैसे हमारी यही है कि हम सर माफ़ी चाहते हैं, अभी हम तुरंत गांव से आ रहे हैं सर। हमें तो हम भी चाहते हैं कि आप मॉक देना, अब अगला जब मॉक देना है तो आप पूरे ड्रेस में आइएगा। जी सर, जी सर, पूरे ड्रेस में आइए। जी सर, जी सर। और मोबाइल भी आपने स्विच ऑफ किए। सर उसी के लिए माफ़ी चाहते चलिए, हैं ठीक है, सर। कोई बात नहीं। और आपकी तैयारी बेहतर है, हमें लगता है कि आपका सब्जेक्ट भी बेहतर तरीके से तैयार है और आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार है, आपका बेहतर तरीके से आपकी तैयारी है। जी सर। और बाकी जो हमारी क्लासेज है वो तो आपने सब लगभग किया ही है। जी सर, जी सर। और क्लासेज में हमने आपको जो बुकलेट पढ़ाई है, बुकलेट 1, 2, 3, 4 जो पढ़ाया है उनको सबको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। जी सर, जी सर। और बुकलेट 1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बेसिक जानकारी देती जी है। सर, जी सर। बुकलेट 2 आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जी है, सर, जी इनको आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। जी सर। और मैं आशा करता हूँ कि आपका चयन जरूर होगा। जी सर। डिप्टी कलेक्टर इच्छा तो सभी की होती है, हमारी भी इच्छा है कि आप डिप्टी कलेक्टर बने। जी सर। और डिप्टी कलेक्टर से अगर कुछ रह जाएंगे तो बीएसए जरूर बनेंगे। दूसरी रैंक बीएसए है, तीसरी आपकी सहायक परिवहन अधिकारी की है। जी सर। तो इन तीनों में से तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलनी चाहिए। जी सर। ऐसा मेरा कैलकुलेशन, मैं आपको 65 नंबर दे रहा हूँ। जी सर। और मुझे लगता है कि 65 से लेकर जी सर। और 70 के बीच में आपको नंबर इंटरव्यू में मिलना चाहिए। जी सर। और इतना मिलता है, मुख्य परीक्षा आपकी अच्छी हुई तो आपका निश्चित रूप से चयन होगा जी सर। और डिप्टी कलेक्टर आप जरूर बनेंगे। जी सर। यही मेरी शुभकामना आपके साथ है जी सर। और बहुत बढ़िया रहेगा। बस थोड़ा सा आने जाने का क्रम देखिएगा जी सर। और वहाँ कॉन्फिडेंस, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे कॉन्फिडेंस आप अपने बोर्ड में बनाए रखिएगा। जी सर। और वैसे भी हमारी क्लास करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बना ही रहता है। जी सर, जी। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा क्योंकि पूछेंगे कहाँ से। जी सर, जी सर। हम लोगों की जो क्लास होती है, क्लास से बाहर तो कुछ आता नहीं है। नहीं सर। आपने पिछले 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, आपको पता ही है। हाँ सर। पिछला इंटरव्यू भी आपका अच्छा रहा था। जी सर, निश्चित रूप से अच्छा था। मुख्य परीक्षा में मेरे अंक कुछ कम रह गए थे सर। तो इस बार आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। जी सर। और आइएगा, मिठाई खिलाइएगा, जी सर। मिठाई लेकर आइएगा। अरे सर, बिल्कुल सर। और नहीं होगा तो व्हाट्सएप से मिठाई भेज दीजिएगा। जी सर, जी सर, जी। लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। जी सर।